एवरीवन वेलकम टू बैक कोड 39। गिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है जो है व्हाट आर द की स्टेप इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ब्रांच इन गिटहब। तो ब्रांचिंग गिटहब का सबसे पावरफुल फीचर है जो डेवलपर को अलाउ करता है कि वो मल्टीपल फीचर पर पैरेलल काम कर सकते हैं बिना कोड को ब्रेक किए। तो आज की वीडियो में हम लोग ब्रांच क्रिएट करना, मैनेज करना और प्रोडक्शन से वर्कफ्लो कैसे यूज होता है ये समझते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। जैसे व्हाई ब्रांचिंग इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रांचिंग की जरूरत क्या होती है। रियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मल्टीपल डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और सब लोग डायरेक्टली मेन ब्रांच पर कोड पुश करें तो क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, अनस्टेबल कोड प्रोडक्शन में चल जा सकता है, डेवलपमेंट वर्कफ्लो इश्यू हो जाता है। इसलिए किट ब्रांचिंग यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेन ब्रांच का होता है स्टेबल प्रोडक्शन कोड, देन फ्यूचर ब्रांच से होता है न्यू फीचर डिप्लॉयमेंट एंड बग फिक्स ब्रांच से बग्स फिक्स होता है। इस अप्रोच से प्रोडक्शन कोड सेफ रहता है। देखते हैं क्रिएट ए न्यू ब्रांच। सबसे पहला स्टेप होता है कि न्यू ब्रांच क्रिएट करना। तो कमांड है git checkout -p future login। इस कमांड से न्यू ब्रांच क्रिएट होता है और डेवलपर ऑटोमेटिकली उस ब्रांच पर स्विच हो जाते हैं। ब्रांच का नाम यूजुअली फ्यूचर या टास्क के बेसिस पे होता है, लाइक फ्यूचर लॉगिन, बग फिक्स पेमेंट, फ्यूचर डैशबोर्ड। देन क्या लोग देखते हैं पुश ब्रांच टू गिटहब। लोकल ब्रांच क्रिएट करने के बाद उसको गिटहब रिपोजिटरी पर पुश करना होता है। तो कमांड क्या है git push origin future login। अब ये ब्रांच गिटहब पर विजिबल हो जाते हैं और टीम्स मेंबर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट का पर्पस होता है कि कोड रिव्यू, डिस्कशन, ऑटोमेटेड टेस्टिंग। तो इसका वर्कफ्लो इस तरह होता है कि फ्यूचर ब्रांच, देन पुल रिक्वेस्ट, देन कोड रिव्यू, देन मर्जिंग। तो डेवऑप्स टीम यूजुअली अप्रूवल मैंडेटरी रखती है कि ताकि आप प्रोडक्शन में कोड भी मर्ज हो। चौथा स्टेप हम लोग करेंगे कोड रिव्यू प्रोसेस। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होने के बाद टीम मेंबर कोड रिव्यू करते हैं। रिव्यू प्रोसेस में चेक होता है कि कोड क्वालिटी, सिक्योरिटी इशू, लॉजिक एरर, बेस्ट प्रैक्टिस। अगर इन्वायरमेंट चाहिए तो रिव्यूअर कमेंट ऐड करते हैं। डेवलपर चेंज अपडेट करता है और पीआर अपडेट हो जाता है। पांचवा स्टेप ये होता है कि मर्ज टू ब्रांच। कोड अप्रूव होने के बाद ब्रांच में मर्ज होता है। एग्जाम्पल के लिए कमांड इस तरह है git merge future login। तो गिटहब इंटरफेस में भी मर्ज पुल रिक्वेस्ट बटन होता है। मर्ज के बाद न्यू फीचर मेन ब्रांच का पार्ट बन जाता है। देन छठा स्टेप अपने पे डिलीट फ्यूचर ब्रांच। मर्ज होने के बाद फ्यूचर ब्रांच यूजुअली डिलीट कर दी जाती है ताकि रिपोजिटरी क्लीन रहे। कमांड इस तरह है git branch -t future login। तो गिटहब में भी ऑप्शन होता है डिलीट ब्रांच। इससे रिपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। गिट का वर्कफ्लो इस तरह होता है कि गिट फ्यूचर ब्रांच, देन डेवलप फ्यूचर, देन पुश ब्रांच टू गिटहब, देन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, देन कोड रिव्यू, देन मर्ज टू मेन, देन डिप्लॉय वाया CI/CD। तो आप लोग आंसर इंटरव्यू में इस तरह आंसर दे सकते हैं कि फर्स्ट आई डेवलपर क्रिएट्स ए न्यू ब्रांच फ्रॉम द मेन ब्रांचिंग यूजिंग गिट कमांड सच एज ए git checkout -p। Then the developer works on the feature in that isolated branch and push it to remote repository. After pushing the branch, a pull request is created to GitHub so that team members can review the changes. Once the code review and automated checks are completed, to branch merge into main branch. Finally, the future branch is deleted to keep repository clean and organized. तो गिट ब्रांचिंग मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेवऑप्स वर्कफ्लो का कोर फाउंडेशन है। अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्लियरली समझना चाहिए ब्रांच क्रिएशन, पुल रिक्वेस्ट वर्कफ्लो, कोड रिव्यू प्रोसेस, CI/CD इंटीग्रेशन। अगर आपको डेवऑप्स इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोडअप 39 सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।